मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक बता रहे हैं जिसपे बहुत सारे फोन आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो टेटवेक इंजेक्शन देते हैं वो कब देते हैं, कैसे देते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले एक बात बता देते हैं कि पहले प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड दोनों को एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता था। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेटनस सीरम, जिसका साइड इफेक्ट बहुत मिलता था। और उसको देने से पहले क्या करते हैं, पहले तो स्किन टेस्ट करके देते थे, तो कई ऐसी डिफिकल्टी भी हो जाती थी उसमें। इसीलिए उससे बचने के लिए जो पहले चलाते थे एटीएस, उससे बचने के लिए, और एटीएस क्या होती है, पैसिव वैक्सीनेशन होती है, पैसिव होती है वो। और जो कि हमें ये चाहिए कि पहले से प्रोटेक्शन कर दिया अगर हम लोग, तो ये ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो टेटवेक जो होती है वह एंटीजन होती है, एक्टिव वैक्सीनेशन कहा जाता है, इसको एक्टिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब कि टेटवेक एक एक्टिव इम्यूनिटी की तरफ आता है। मतलब क्या होती है कि इसमें एंटीजन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और मेरा बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है और साथ साथ मेमोरी सेल बनाता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी सेल एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है और ये ज़्यादा काम करता है। जो पहले जो देते थे एटीएस, उसमें क्या था कि कॉम्प्लिकेशन भी होती थी और प्लस कुछ ना कुछ टेटनस के शिकार भी मिल जाते थे मरीज। अब क्या करते हैं, ये टेटवेक वैक्सीन को कैसे देते हैं। पहली बात है, ये देते क्यों हैं कि हम जानते हैं कि डिलीवरी के बाद मदर और चाइल्ड दोनों में टेटनस होने की चांसेस बढ़ सकती है। क्योंकि वह टेटनस अटैक कैसे करती है, वह टेटनस ब्लड वेसल्स के डैमेज होने से, डैमेज में जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड जब ब्रेक होती है वहां से भी, और प्लस बैंडेज से, प्लस कोई ना कोई वेस्ट से चांसेस हो सकती है। तो इसलिए उस सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, मदर से ज्यादा बच्चों में दिक्कत होती थी टेटनस का। मदर को तो कम होती थी टेटनस, लेकिन बच्चों को टेटनस ज्यादा होता था, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो कटिंग करते थे ना, उसके सहारे टेटनस बैक्टीरिया इंसर्ट कर जाता था। तो इसी कारण से क्या किया जाता है कि टेटवेक पहले से दे दिया जाता है। तो ये टेटनस वैक्सीन क्यों देते हैं, चाइल्ड को टेटनस से बचाने के लिए, क्योंकि बर्थ के बाद जो पहले देते थे एटीएस वो गड़बड़ था। चलिए देते कैसे हैं, तो इसको हम देते हैं प्रेगनेंसी में। जैसे प्रेगनेंसी पता चलती है, प्रेगनेंसी, तो इसमें हम लोग फोर्थ मंथ से लेकर और सेवेंथ मंथ के बीच में, 4 से लेकर के 7 महीने के पहले, 7 महीने बिगिनिंग ऑफ 7 मंथ बोलते हैं, यानी कंप्लीट ऑफ 6 मंथ, यानी 4th मंथ से लेके बिगिनिंग ऑफ 7th मंथ में के बीच में इसमें 2 वैक्सीन लगाया जाता है, 2 इंजेक्शन लगाया जाता है। और 1 मंथ के इंटरवल पर, 1 मंथ के इंटरवल पे हम लोग 2 इसमें इंजेक्शन जो होती है 0.5 ml कैसे देते हैं, IM इंट्रामस्कुलर, कहां पे, इन डेल्टोइड रीजन, डेल्टोइड मसल्स, डेल्टोइड रीजन में देते हैं। यानी ये इंजेक्शन को दिया जाता है डेल्टोइड रीजन में, तो यहां पर देते हैं हम लोग डेल्टोइड में। और कैसे देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं 0.5 ml। जो टेटवेक वैक्सीन एक फ्रिज में रखा रहता है, एक एम्पल ले लेते हैं वहां से, उसमें 0.5 ml ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। भाई वाला में आता है जो ज्यादा आता है, उसमें 5 ml 10 ml करके आता है। तो हम लोग जो लेते हैं वो एम्पल वाला भी यूज करते हैं, भाई से भी यूज कर सकते हैं। 0.5 ml सीरीज में लेकर के 2 ml का सीरीज ले लेते हैं उसमें। और इसमें हमें क्या चाहिए, IM 24 नंबर का नीडल चाहिए इसमें, 24 गेज का नीडल के सहारे डीप IM, मतलब कि सुपरफिशियल नहीं देंगे, सुपरफिशियल देंगे तो क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो डीप IM में, जैसे मान लीजिए सपोज डेल्टोइड रीजन है यहाँ पर, तो डेल्टोइड रीजन है तो यहाँ पर एकदम डीप में, इतना एंगल पे, लगभग ये 80 और 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं, एकदम डीप में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और कब देते हैं हम लोग, 4 से लेकर 7 महीना के बीच में
2 इंजेक्शन 1 मंथ के इंटरवल पे। देखिए 4 महीना से पहले नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कि टेटवेक वैक्सीन का जो लाइफ होता है बॉडी में वो 6 से 7 महीने के लिए होता है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी को 3 महीने में अगर दे देते हैं, सपोज दैट लोग ऐसे गड़बड़ करते हैं कि 3 मंथ में दे देंगे तो 9 महीने आते आते तो इसका तो लाइफ ही समाप्त हो जाएगा, तो बच्चों में तो जाएगा नहीं, तो कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए क्या होती है कि तीसरे महीने में नहीं देते हैं, चौथे महीने में सब लोग स्टार्ट करते हैं और 7वें महीने से पहले देते हैं, क्योंकि 7वें महीने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। इसलिए बात याद रखना होगा कि 7 महीने के बाद तो कभी भी डिलीवरी हो सकती है, 7वें महीने से डिलीवरी हो सकती है, तो हम दे के फायदा क्या होगा फिर हमें। तो इसीलिए हम लोग उस समय देते हैं कि जिसके बाद वह वायबल बर्थ कर सकता है, बच्चा वायबल बर्थ हो सकता है। इसलिए वो 7 मंथ से पहले ही इसको वैक्सीन को हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं और यही तब जाके फायदा करेगा। और यह वैक्सीन अगर देते हैं तो उस बच्चों को कम से कम बर्थ के 3 महीने तक, याद रखिएगा, बर्थ के 3 महीने तक यह टेटवेक वैक्सीन उसको हेल्प करता है और टेटनस से बचाता है। ऐसे पूछा जाता है कि जो मदर के द्वारा टेटवेक वैक्सीन देते हैं वो बच्चों में कितना दिन तक काम कर सकता है, तो मिनिमम 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना, याद रखिएगा। तो 2 से 3 महीना तक, बर्थ के 2 से 3 महीना तक ये टेटवेक का जो एंटीबॉडी है वो बच्चों को हेल्प करता है। यही था मेरा टेटवेक का वैक्सीन, और लेना एकदम आवश्यक है, एकदम जरूरी है, क्योंकि नहीं लेंगे तो ज्यादा चांसेस होती है कि बच्चों को टेटनस का इन्फेक्शन हो सकता है। यही था मेरा टेटवेक वैक्सीन इन प्रेगनेंसी।